इजराइल हमास युद्ध के बीच लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्ला इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। हिजबुल्ला लगातार लेबनान बॉर्डर से इजराइल के सैन्य अड्डों पर मिसाइल और रॉकेट से हमले कर रहा है। हालांकि आईडीएफ ने भी लेबनान के भीतर घुसकर कई ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें हिजबुल्ला समेत हमास के कई बड़े कमांडर मारे गए हैं। लेकिन पिछले हफ्ते हिजबुल्ला ने इजराइल पर एक रॉकेट हमला किया था, जिसको लेकर बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल इजरायली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्ला ने इजराइल पर जो मोर्टार दागा था, उसमें संभवतः सफेद फास्फोरस था। इजरायली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्ला ने पिछले हफ्ते मेटुला इलाके पर एक मोर्टार दागा था, जिसमें बड़ा धमाका होने के बाद आग लग गई थी। यहां तक कि सड़क का वो हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था, जहां पर यह मोर्टार जाकर गिरा था। आपको बता दें कि सफेद फास्फोरस कई हालातों में जंग के मैदान में कानूनी रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल धुआं बनाने, रोशनी पैदा करने, टारगेट को चिन्हित करने या बंकरों और इमारतों को जलाने जैसे कामों में किया जाता है। हालांकि नागरिक आबादी वाले इलाकों में सैन्य अड्डों के खिलाफ इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इससे पहले 13 अक्टूबर 2023 को ह्यूमन राइट वॉच ने अपनी एक रिपोर्ट में इजराइल पर गाजा और लेबनान में सफेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। हालांकि इजरायली सेना ने ह्यूमन राइट वॉच के आरोपों को सिरे से झूठा बताया था। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी एक रिपोर्ट में लेबनान में 10 अक्टूबर और गाजा में 11 अक्टूबर को लिए गए वीडियोस का सत्यापन किया है, जिसमें गाजा और इजराइल लेबनान बॉर्डर के साथ 2 ग्रामीण इलाकों पर तोपखानों से सफेद फास्फोरस दागे गए थे, जिसमें हवा में कई धमाके देखे गए थे। आपको बता दें कि फास्फोरस एक जहरीला पदार्थ है जो वैक्स की तरह दिखता है। यह 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा के तापमान पर जलता है। इसकी वजह से आग तेजी से फैलती है और धुएं की एक मोटी परत आसपास के बड़े इलाके तक फैल जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक सफेद फास्फोरस स्किन से लेकर हड्डी तक को जला सकता है और इसके केमिकल शरीर के अंदर तक चले जाते हैं, जिससे लीवर, गुर्दे और हार्ट जैसे कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। और सफेद फास्फोरस का धुआं 7 मिनट से भी ज्यादा समय तक मौजूद रह सकता है और हवा में इसके फटने की वजह से ज्यादा नागरिक आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर को ये प्रभावित कर सकता है।